अब वो इसे इसकी सेफ्टी को लेकर किसी और के घर जाकर रहने का एडवाइस करता है, मगर रोशन इनकार कर देती है। इसके पास अपना घर है तो दूसरे के पास जाकर इनको तकलीफ क्यों दे। और फिर वो एक मामूली सा चोर ही तो था जिसे पुलिस पकड़ चुकी है, जिस पर वो भी बोलता है हाँ वो तो रेगुलर चोर था, मगर जो इसे थ्रेट कर रहा है उस चोर के अलावा कोई और भी तो यहाँ पर फिर से आ सकता है ना, तो वो उसे किसी भी सूरत में यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकता है। इधर वो चाहता था कि वो इसके बारे में दूसरे लोगों को, इसके आसपास इसके फ्रेंड्स वगैरह को बताए, पर वो इसके हाथ से सेल छीन लेती है, इसको दूसरों को बताने से मना कर रही थी। जंगजी के पास इसके अलावा और कोई हल नहीं था कि इसे इमोशनली ब्लैकमेल करके अपने साथ क्रिस पर ही ले जाता है। फिर वहाँ जाकर कॉल करके वांगली को बता देता है। उसे लगता है कि सब जगह से ज्यादा ये यहाँ पर सेफ रहेगी। वांगली को उसका आइडिया अच्छा लगता है कि उसकी फुल जिम्मेदारी जंगजी पर डालती है कि जब तक उसे थ्रेट करने वाले पर्सन को ढूंढ न ले तब तक वही उसे वहाँ पर प्रोटेक्ट करेगा। जंगजी ने आते हुए उसके घर पर उसके चाइल्डहुड की एक पिक देखी थी, उसके बारे में जानना चाहता होता है कब से, मगर बताना ही नहीं चाहती थी। उसे फिर फोर्स भी नहीं करता है, मगर अप्रिशिएट जरूर करता है कि इससे बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है, जिस पर रोशन को लगता है कि पिक्चर के बारे में जानने के लिए बटरिंग कर रहा है। बोलती है बताएगी, फिर भी नहीं। फिर उसको खाने पर गुस्सा निकालते देखकर रोकता है तो अपनी उंगली दिखाती है, इंजर्ड है तो कैसे आराम से खा सकती है भला। वो यहाँ पर आने के लिए राजी नहीं थी, जंगजी जबरदस्ती लेकर आया था। अभी उसकी हालत देखकर मूड चिल करने के लिए बोलता है कि 1001 चल मैं तुझे अपने हाथ से खिलाता हूँ। तो बोलती है ये क्या नाम है, तो बोलता है देखो ना जगह तुम्हें अच्छी नहीं लगी, जबरदस्ती रहना पड़ेगा, तो तुम्हारे लिए तो ये जगह जेल हुई ना। अरे तुम यहाँ के प्रिजनर कैदी, तो तुम्हारा नंबर तुम्हें बता रहा हूँ। सुन के उसका मूड अच्छा हो जाता है कि कुछ भी। पहले उसके हाथ से खाना नहीं खा रही थी, अरे अब की बार स्पून में ब्रोकली ले ही लेती है। फिर रूम में जाकर अब हैप्पी हो रही थी जंगजी को अपनी केयर करते देखकर, और सोचती है कि जंगजी के करीब एक छत के नीचे रहने का मौका मिल रहा है। मजे है मजे भाई। थोड़ी देर तक तो हवा में उड़ती रहती है, मगर फिर खुद को कंट्रोल करने लगती है। पगला गई है क्या, उसने खुद से ही तो इसे फ्रेंड जोन में रखा है। अब अगर कुछ उल्टा सीधा कर बैठी ना तो अच्छा नहीं होगा, इसे खुद को होश में रखना होगा, कोई लव शव नहीं करना। याद करने लगती है इस लव शव के लफड़े के अलावा इसके पास करने के लिए कितने और 100 काम है, मगर दिल तो अभी बच्चा है। बार बार फिर से जंगजी से लव करने पर मचल रहा था। वो डरा धमका कर अपने दिल को चुपके से बैठे रहने का बोलती रहती है। मॉर्निंग में उठ के बाथरूम जाते हुए खुद को एकदम कूल काम और नॉर्मल दिखाने के लिए अजीब अजीब हरकतें कर रही होती है। वो भी ब्रेकफास्ट बनाते हुए शौक से उसकी हरकतें देखे जा रहा होता है। पगला गई है क्या, मगर उस बेचारे को क्या पता था कि जंगली बिल्ली का दिल जो कि बार बार उसकी तरफ खिंचा जा रहा है, उसको कंट्रोल में रखने के लिए ये सब हरकतें करती फिर रही है। फिर कुछ ही देर के बाद वो वॉशरूम से जोर जोर की बार बार आवाजें सुनने लगता है, जिससे काफी ज्यादा डिस्टर्ब होता रहता है। उस बेचारे को समझ नहीं आता कि अंदर जाते ही साथ कुश्ती लड़ रही है या फिर जंग चालू कर दी है। वैसे इसको इतना अंदाजा तो था ही कि इस जंगली बिल्ली से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। फिर उसके बात लेकर निकलने के बाद जब वो बात लेने के लिए बाथरूम का डोर ओपन करता है, बेचारे को एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। पूरा फर्श गीला और गंदा था, हर तरफ साबुन और दूसरी चीजें बिखरी पड़ी थी। तो सब देखकर सोचने लगता है कि अच्छा तो यहाँ पर ये वाली कबड्डी खेली जा रही थी, और मन में बेचारा बोलता है जिंदगी ही खराब कर दिया। अरे भगवान ये किस किस्म की औरत चाहता है। उसको समझना इसकी खोपड़ी से बाहर की बात थी। इधर वो अंदर बैठकर गैस कर रही थी कि जो हाल वो वॉशरूम का कर कर आई है, अब उस बेचारे को जोर जोर का गुस्सा आ रहा होगा सब देखकर। और जो मैं कांट करके बैठी हूँ वो जरूर सोच रहा होगा कि मैं किस किस्म की औरत हूँ। और याद करने लगती है कि वैसे भी सब लोग बोलते हैं कि इस जैसे मर्द के लिए अगर औरत इस तरह का काम करे तो इससे ज्यादा और इरिटेटिंग चीज कोई होने वाली नहीं है। उसने इस बेचारे को जानबूझकर जलाल देने के लिए ये सब कुछ किया था ताकि उसे घर से बाहर निकाल करे, उसे अपने साथ जबरदस्ती यहाँ लेकर आने के लिए इसे सबक सिखाना चाहती थी। इससे लग रहा था कि जिस टाइप की नीट एंड क्लीन पर्सनैलिटी है उसकी, इस गंदी मैली कुचैली को अपने घर पर रखने पर जरूर पछता रहा होगा। सब देखकर जोर जोर कर चलाता गुस्सा करता अभी अंदर आएगा, इसका सामान उठाकर इसे निकाल बाहर करेगा घर से। ऐसे तो कुछ नहीं दिख रहा था इसे। तो फिर फौरन
फौरन से खुद ही उठकर इसको फिर से उंगली घुसाने चली जाती है और डोर खोलकर पूछती है अंदर नहाने क्यों नहीं जा रहा है। वो चुपके से उसकी तरफ देखे जा रहा था, खुद ही बोलने लगती है कि वो तो ऐसे ही केयर फ्री लाइफ जीती है और ऐसे ही रहती है, उसे ऐसे ही रहना पसंद है। अब जिस तरह का वो नीट एंड क्लीन दिख रहा है, इसकी इन बोंगियों से जरूर गुस्सा आ रहा है ना उसे, है ना। आए ऊपर से अपने गीले बाल खोलकर पानी उस पर डालकर फौरन से सिटिंग एरिया में जाकर सोफे पर ये नाच कर उसको इरिटेट करने लगती है। मगर वो तो उसकी सभी हरकतें देखकर एकदम शांत रहता है, जैसे कोई परवाह ही न हो उसे। वो उसे फिर अपने रूम में जाते देखकर उसको लगता है जरूर उसका सामान बाहर निकाल फेंकने के लिए गया है। खुशी खुशी से नाचती गाती जाने की तैयारी करने का सोचती ही है, मगर उसे टॉवल पकड़ाता है कि बाल ड्राई कर ले। और फिर उसको बोलता है कि वो उसके ड्रेस को आयरन कर देता है, जिस पर जल्दी से अपने ड्रेस की तरफ देखती है। अबे ये तो अंडर ड्रेस की भी बात कर रहा है। तो बेचारी को हाथ पैर पड़ जाते हैं और फौरन से सोचने लगती है। और जैसे ही वो आयरन और स्टैंड लेकर आता है तो उसको बोलती है कि वैसे भी वो इसी के बारे में सोच रही थी, तो खुद ही अपने ड्रेस को आयरन कर लेती है। वो पहले तो उसे देने के लिए राजी नहीं था, फिर उसे दे देता है कि अच्छे से करना। जैसे ही अंदर जाकर स्टैंड लेकर जाती है, पाँव पर लगते ही हर चीज पर गुस्सा करने लगती है। ये सारी चीजों ने उसे मिलकर इस घर में बंद रखने का प्लान कर रखा है क्या। आई फिर जियांगजी को उससे अपने साथ जबरदस्ती इस घर में लाने के लिए सबक सिखाने के लिए उसकी टूथ ब्रश कम्बोर्ड की गंगा जल में धोकर वापस रखने का सोचती है। मगर फिर उसको उस बेचारे पर तरस आ जाता है कि अगर इसको यूज करने से कहीं कुछ ज्यादा ही बीमार पड़ गया तो अच्छा नहीं लगता है। फिर सोचती है कि क्यों ना इसके रेजर को ही खराब कर दूं, उसे कटवट कहीं लग जाएगा। फिर सोचती है कि ब्लेड खराब हो गया तो वो यूज ही नहीं करेगा, न्यू चेंज कर लेगा। ये वाला आइडिया भी फेल हो जाता है। फिर गीले ड्रेस को आयरन करते हुए सोचती है अबे इनको ड्राई करने के लिए तो बाहर धूप पर डालते हैं ना। तब उसे समझ आती है जियांगजी तो इसके साथ खेल गया है, उसे ही पागल बनाकर बदला ले लिया है। उधर वो भी बाहर बैठकर उसकी चीखों पुकार सुनकर हैप्पी होता रहता है कि पगली न हो तो। फिर रात को सोने से पहले जियांगजी उस छोटी बच्ची काशिन की पिक्चर को देखकर सोच रहा होता कि उसने रोशन को क्यों कुछ नहीं बोला था। बिकॉज उसे जब से उसके अनाथ होने का पता चला था तब से उसकी सभी बोंगियों को वो बर्दाश्त करता रहता था। उसे उस पर दया आती थी कि वो बेचारी अकेली है, अंदर से टूटी हुई है, न तो उसके कोई मॉम डैड है न ही कोई बहन भाई। तो उसे बंदरों के जैसे उल्टी फुल्टी हरकतें करके एक जॉयफुल लाइफ बिताना उसका हक है। और जियांगजी को उसकी वही सभी बातें जो कि पहले इरिटेट किया करती थी, अब उसकी सभी शरारतें अच्छी लगने लगी होती हैं। फिर वो सुबह उठकर देखती है जियांगजी कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और छलांगे मारती अपने रूम में जाकर फौरन से चेंज करके वहाँ से खिसकने का सोचती है। उधर वो गुलिन के साथ रोशन की सिक्योरिटी को लेकर डिस्कस कर रहा होता है। फिर वापस जाते जाते इनकी नजर उसे चेंज करने पर जाती है, जिसे लेकर वो फौरन से गुलिन की आईज को बंद करवा देता है और चीख कर फौरन से गेस्ट रूम के इस कैमरे को ऑफ करने का बोलता है अबे ये क्या दिखा रहे हो। बिकॉज इन लोगों ने सिक्योरिटी पर्पस के लिए हर जगह पर कैमरे लगा रखे होते हैं। ये तो ध्यान में ही नहीं था कि औरत जात है तो बेचारी को ड्रेस भी तो चेंज करना होगा ना, वो भूल गया था। और रोशन को तो इस बात की बिल्कुल खबर ही नहीं थी। सो फिर कैमरा ऑफ होने के बाद वो गुलिन से कंफर्म करता है उसने कुछ देखा तो नहीं है पक्का ना। अब अगर उस बेचारे ने कुछ देख भी लिया था तो कौन सा बताना था, वो भी नो कर देता है नहीं कुछ नहीं देखा। फिर वो अपना ड्रेस चेंज करने के बाद इधर उधर किसी को भी न पाकर वहाँ से निकलने वाली करने लगती है कि हर तरफ उसे मौसम साफ नजर आ रहा है। मगर जैसे ही डोर ओपन करने लगती है वो तो क्लोज था और उसका मुंह चढ़ा रहा था। अब फिर जल्दी से विंडो को देखती है, ये क्या वो भी क्लोज। अबे करे तो क्या करे, कोई रास्ता ही नहीं। थोड़ी देर तक विंडो के साथ चिमटे रहने के बाद कुछ आइडिया सोचती है और फिर वहाँ पर पड़े हुए लैंप को विंडो तोड़ने के लिए यूज करने ही लगती है कुछ न समझ आने पर। मगर ये वाला आइडिया भी फ्लॉप था बिकॉज उससे तभी वहाँ पर हल्का सा करंट का झटका लगता है और जैसे ही नीचे गिरती है सामने एक रोबोट को डांस करते देखती है। उधर नीचे जियांगजी ऊपर शोर की आवाज सुन के फौरन भागा भागा ऊपर आ जाता है और आगे का नजारा देखकर प्यारा सारा सीन समझ चुका था कि अच्छा तो यहाँ से फरार होने की कोशिश की जा रही थी। मगर इसके केके रोबोट ने इसे रंगे हाथों मोका महल पर पकड़ लिया था और अब केके जियांगजी को बता रही थी कि इस दुश्मन की हाइट इतनी और वेट इतना है और इसके अपीयरेंस से उसे ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई लड़की है। जिसे सुनकर तो रोशन बोलती है अबे तेरी तो शक क्या, मैं तो फुल पैदा ही लड़की हुई हूँ। और जियांगजी दोनों की बातों पर हंसे जा रहा था। फिर जियांगजी को पूछती है अबे ये नमूना कौन है और क्या है जिसने मेरे को
करंट के झटके मारे तो उसे इस रोबोट के बारे में बताने लगता है कि ये केके है कि जिसे गुलन और मार्टिन ने साथ मिलकर घर की देखभाल के लिए 2 साल पहले इजाद किया है। इससे वो लोग अपनी डाटर के तौर पर मानते हैं। फिर केके को बताता है ये दुश्मन नहीं बल्कि गेस्ट है इनकी। तो केके बोलती है अब एक गेस्ट घर के डोर और विंडो और चीजें नहीं तोड़ते हैं। तो फौरन बोलती है वो चीजें कहाँ तोड़ रही थी? नहीं, मैं तो भागने ही रही थी। बस देखो ना, ये बैग उठाकर वेट लिफ्टिंग कर रही थी। और लैम्प तो बस जरा इधर उधर हिलने जुलने से हिट होकर नीचे गिर गया था। वह इधर केके तो उसके झूठ को एक्सपोज करने के लिए खुद उसकी सारी रिकॉर्ड की गई वीडियो को प्रोजेक्टर पर दिखाकर उसका सारा चट्टा कट्टा खोल कर रख देती है। और इधर वो बेचारी अपने कान खुजलाती रह जाती है। अबे केके कमीनी, तू क्या चीज है? इसकी तो धोती खोल कर रख दी थी। और जंगजी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए जा रहा था। फिर बेचारी अपना बैग घसीट कर रूम में ले जाते हुए केके पर गुस्सा निकालती वापस चली जाती है। इधर जंगजी पीछे से केके के साथ बैठ गए उसे रोशन से फिर आगे से फ्रेंडली बिहेव करने का बोलता है कि वो उसकी स्पेशल वन है। और जो भी उसके रूम में कैमरे वगैरह लगे हुए हैं उन्हें भी ऑफ रखने का बोलता है कि अबे एक बार तो दिखा दिया, पर आगे से कोई और भी तो देख सकता है, तो आगे से इस बात का ख्याल रखना ताकि उसकी वीडियोस कोई और लोग ना देखते फिरे। वजह रोशन जाकर लैपटॉप पर काम करने लगती है बिकॉज उसे वांगली ने घर बैठे काम करने का जो बोला था। मगर ये क्या देखती है, लैपटॉप तो उसके कंट्रोल में ही नहीं है, सब कुछ खुद ब खुद टाइप हुए जा रहा है। तब पीछे से केके उसे आवाज लगाकर बताती है जंगजी ने उसे अच्छे से उसके साथ बिहेव करने का बोला है। तो केके ने अभी उसे वांगली से बात करते देखा है और उसने उसके सारे काम को अंडरस्टैंड करके उसकी हेल्प करने का सोचा है, जिसके लिए उसके लैपटॉप को हैक करके उसका काम टाइप करके हेल्प कर रही है। जिसे देखकर तो रोशन को केके पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। अपना लैपटॉप बंद करके जल्दी से बाहर निकल जाती है। सामने खड़े जंगजी को शिकायत करती है इसकी रोबोट तो बहुत ही मीन है, उसके लैपटॉप पर कब्जा जमा लिया है। पर तभी देखती है ये क्या, अभी अंदर छोड़कर आई केके तो इससे पहले ही बाहर आ चुकी है। पर जंगजी उसे बताता है इसके अंदर कोई रूट शूट फिट है जिसकी वजह से वो बाहर है। तो चिढ़कर बोलती है वो अपना काम खुद कर सकती है, उसे रोबोट की नीड नहीं है। मगर ये क्या, उसका लैपटॉप तो अभी भी केके के अंदर था, सब कुछ अभी भी टाइप हो रहा था। फौरन से फिर से लैपटॉप को बंद कर देती है। केके जंगजी के पास बैठी अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रही थी। फिर जंगजी रोशन को बताता रहता है केके को अंडर एस्टिमेट मत करे, उन लोगों ने इसके अंदर पूरी चाइनीज डिक्शनरी को फिट कर रखा है जो अपने काम में कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करती है, तो वो उसके बारे में बिल्कुल भी फिक्र न करे, इसे सब कुछ अच्छे से एकदम रियल वाला टाइप करके देगी। और उसको बोलता है कि आजकल के रोबोट्स को वो हल्के में न ले, ये चंद सेकंड में बड़े बड़े काम कर देते हैं। उसे केके के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देने के बाद अंदर जाने लगता है। उसको जाते देखकर बोलती है उसे कॉफी पीनी है। तो उसको बताता है कि ऑलरेडी उसने उसके लिए कॉफी बनाकर रखी है, जिस पर सोचने लगती है अच्छा तो उसने मेरे लिए पहले से ही कॉफी बना ली है। फिर इसी के साथ पार्ट का यहीं पर एंड होता है। लवली बडीज बहुत जल्द मिलते हैं। अगर आप लोगों को स्टोरी यहाँ तक अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।